महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन बीजेपी की फिर से सरकार बनने से उद्धव गुट के सांसद संजय राउत तिलमिला गए हैं। संजय राउत जो ये सपना देख रहे थे कि अगले 25 सालों तक वो सत्ता में रहेंगे, वो अब बुरी तरह से चिढ़ गए हैं और अब विपक्ष में रहकर संजय राउत बयानबाजी करते रहेंगे। संजय राउत अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और शिंदे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। शपथ समारोह में पहले देवेंद्र फडणवीस और फिर उनके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं महाराष्ट्र में नए विधायकों को शपथ दिलाने और स्पीकर के चुनाव के लिए 7 दिसंबर से विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र के बाद दिसंबर के बीच में नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। वहीं सूत्रों की माने तो पहले फडणवीस अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। पिछली सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 28 थी। इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। महायुति 2.0 में 50, 30 और 20 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद है। इसके तहत बीजेपी को 21 और शिवसेना तथा एनसीपी को 12 और 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी की सरकार बनने से सबसे ज्यादा दुखी संजय राउत ही हैं और एक बार फिर उन्होंने निचले स्तर की राजनीति करने की कोशिश की है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर तीसरी बार सीएम बन गए हैं। इसको लेकर संजय राउत बौखला गए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नई सरकार के गठन पर महायुति को बधाई देने के साथ तंज भी कसा है। संजय राउत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि अब एकनाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और आने वाले वक्त में उनकी शिवसेना भी टूट जाएगी। संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल किया और अब उन्हें किनारे कर दिया गया। संजय राउत ने स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र के सीएम का खुलासा करने में देरी पर सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा कि महायुति में कुछ गड़बड़ है। संजय राउत ने कहा कि उनके पास बहुमत होने के बावजूद वो 15 दिनों से सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका ये मतलब है कि उनकी पार्टी या महायुति में कुछ गड़बड़ है। यह दिक्कत कल से दिखना शुरू हो जाएगा। संजय राउत का मानना था कि यह गठबंधन राज्य की जनता के लिए नहीं बल्कि केवल बीजेपी और उनके सहयोगियों के स्वार्थ के लिए है। संजय राउत के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है और ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में ये राजनीतिक विवाद और बयानबाजी किस दिशा में जाती है। संजय राउत को भी डर है कि अब कहीं उनकी पार्टी में फिर से न टूट हो जाए। वहीं संजय राउत ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई है। वो कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो कभी चुनाव आयोग पर, लेकिन अब उनके पास सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं है। अब अगले 5 साल तक वो ऐसे ही कभी बीजेपी के खिलाफ तो कभी शिंदे तो कभी अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे और चाहेंगे कि उनमें फूट डाल दें, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन काफी खराब था। पार्टी को केवल 20 सीटों पर ही जीत मिली है और अब उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया है। उद्धव ठाकरे की राजनीति को एकनाथ शिंदे ने खत्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे अब अपने नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं कि कैसे पार्टी को फिर से मजबूत करें। उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से कह रहे हैं कि वो जनता के बीच ये संदेश दें कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए और अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन संजय राउत चाहते हैं कि वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ बने रहें। संजय राउत जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे तो वो राज्यसभा भी नहीं जा पाएंगे। अगर संजय राउत को राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस और शरद पवार के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में संजय राउत चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एमवीए में बने रहें, चाहे इसके लिए उनकी पार्टी का बुरा हाल ही क्यों न हो जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।